हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। दोस्तों, मैट्रिक क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 से 3 नंबर का हर साल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करना है देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब जिसका पावर घात 2 होता है, द्विघात होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यही समीकरण है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ से वर्ग करना पड़ेगा। देखिए, दोनों तरफ से हमको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका होल वर्ग। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, वर्ग करने पर रूट हट जाता है तो सिंपली 13 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, इधर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा तो कितना होगा। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसी के मदद से तोड़िए, इसी सूत्र से तोड़िए। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानिए ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब मानिए एक्स की जगह पर ए है और 5 की जगह पर बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह पर एक्स, उसके बाद बी की जगह पर 5। ठीक है ना, फिर प्लस लिखिए 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। समझ गए? तो इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ देंगे। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या होगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 में 5 से और एक्स को गुना करेंगे तो 2 पचे 10 एक्स। ठीक है ना, 2 पचे 10 एक्स और प्लस 5 पचे कितना होगा, 25। अब देखिए क्या होगा कि अगर अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं। ठीक है ना, अब बाकी सब को इधर लाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। और मान लीजिए अगर एक्स को अगर इधर भी रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी रख सकते हैं। चलिए इधर ही रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर रखते हैं और एक्स वाले को इधर लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इधर 10x आएगा तो इधर बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस से माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो माइनस 10x हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, इधर क्या बचा, 25 बचा। अब क्या करेंगे, इस 13 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस में 13 है। अब देखिए यह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए माइनस 10x। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। समझ रहे हैं? अब क्या कीजिए, अगर हम चाहते तो 13 को इधर भी रख देते, हालांकि हम उधर ले गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सीधा क्या कीजिए कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x, इधर 12 को माइनस में इधर लाइए, अब बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा तो इधर 0 बचेगा। समझ गए? अब क्या कीजिए कि यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पचे 10x, 2 पचे 10x होता है और प्लस 2 छक 12, इधर 0 बच गया। अब क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इधर गुना में है तो इधर जाएगा 0 में तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना में है, इधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण बन गया तो इसको क्या करेंगे, हम इसका हल निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। देखिए गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए, चाहे जैसे निकालना है वैसे निकालिए। अब मान लीजिए गुणनखंड विधि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना होता है। द्विघात समीकरण को हल करने का यही तरीका होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कीजिए तो कितना होता है, 6 गुना एक्स स्क्वायर, यही ना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या होगा, यानी 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़िए कि जोड़ दे तो हमारा 5x आ जाए, वो भी प्लस में आना चाहिए। 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़िए कि जोड़ दे तो 5x आ जाए, वो भी प्लस में आ जाए। देखिए 2 3 6। ठीक है ना, अगर 6 को और लिखिएगा, 6 को तोड़िएगा तो 2 और 3, 2 3 6 होता है। ठीक है ना, और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 2x और 3x। देखिए इसको जोड़ देंगे 2x 3x तो 5x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 5x आ जाएगा और 2x में 3x से गुना कर देंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ आइए इसका मान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस,
तो 5x की जगह पर क्या होगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2x 3x 5x और 2 में 3 से गुना कर दे तो 2 3 6 x बार आ जा रहा है। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, समझे ना। अब आगे देखिए यहाँ पर x, इसमें इस दो टर्म में x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 लिख देंगे। इधर क्या होगा कॉमन, इस दोनों में, इन दोनों में हो जाएगा 3, तो x प्लस 2 बराबर 0। समझ गए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ देखिए ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा बनाया हुआ सही है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए, सॉरी x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें 3 बचेगा, ठीक ना, बराबर 0। अब क्या कीजिए, इधर जगह तो नहीं है, हम यहाँ बनाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर चाहे यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ द्विघात समीकरण है, इसका पावर 2 है, यहाँ x का मान 2 आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यदि, इफ का मतलब होता है यदि x प्लस 2 बराबर हम 0 करते हैं, देखिए इन दोनों के बराबर में 0 है, तो क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x का मान कितना आ गया -2। अगर अब इसके बराबर में 0 मानते हैं तो कितना होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर -3 प्लस 3, इधर -3 आता है, तो यहाँ x का मान कितना आया 2 -2 एक -3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का कभी भी मान 2 आता है। तो यहाँ से इसको हम हल किए हैं और यहाँ आ गया, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण को ऐसे हल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ज़्यादा नंबर में नहीं आता है, बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।